गुड मॉर्निंग बच्चों, एसपी ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी पिछले वीडियो में आप पढ़े थे आदिकाल, जो वीडियो बहुत चला। हमें खुशी है कि आगे भी हम आपको ऐसे खुश करते रहेंगे। तो आपको बताया था कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वह किस काल से पूछे। तो यह जो काल है वो 4 काल है, यानी आदिकाल था, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। तो भक्ति काल से आइए आज जानते हैं कि आदिकाल के बाद का जो काल है वह भक्ति काल है और भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल जो है वह आदिकाल के बाद का जो काल है उसे भक्ति काल कहते हैं। तो भक्ति काल 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्गों का मतलब क्या था कि उसको पहले देखें, भक्ति काल बटा एक निर्गुण शाखा यानी निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। पहले इसको समझते हैं कि निर्गुण क्या होता है और सगुण क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निर्गुण भक्ति शाखा जो होता है यानी उसमें जो कवि थे वह ईश्वर की प्रशंसा न करके ज्ञान मार्गी थे। यानी ज्ञान मार्गी का मतलब यह है कि वो ज्ञान पर विश्वास ज़्यादा करते थे। और सगुण का मतलब होता है कि इसमें वो कवि आते हैं जो ईश्वर की भक्ति करते थे, अर्थात जो दूसरों के गुणों की यानी गुणों की प्रशंसा करते थे, इसलिए उसका नाम सगुण पड़ा। तो निर्गुण भक्ति शाखा है और सगुण भक्ति शाखा, इसके भी दो पार्ट हैं। तो आइए समझते हैं निर्गुण भक्ति शाखा को पहले। तो निर्गुण भक्ति शाखा 2 वर्गों में बटा, एक हो गया ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी का मतलब क्या हो गया कि जो कवि ज्ञान पर विश्वास करते थे वह ज्ञान मार्गी में आए। जैसे कि संत कबीरदास थे, संत रैदास थे, धर्मदास थे, सुंदरदास थे। तो यह ज्ञान मार्गी थे। ज्ञान मार्गी का मतलब हम आपको क्या बताए कि जो कवि सिर्फ ज्ञान पर विश्वास करते थे। तो जैसा कि कबीरदास के बारे में आप जानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म जो है वो वाराणसी में यानी काशी में लहर तारा तालाब के पास हुआ था। तो यह देखिए, जो संत कबीर हैं वो एक समाज सुधारक हैं ना, वो कवि के साथ साथ समाज सुधारक थे। तो एक काशी के लिए एक प्रथा मानी जाती है, वो आदिकाल से चली आ रही है कि एक श्लोक है संस्कृत में कि काशी मरणम मंगलम भवति, यानी काशी में मरना मंगल होता है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो संत कबीर जो थे वो पाखंडवाद को मानते नहीं, उसका विरोध करते हैं। तो इनका जन्म काशी में हुआ, वहाँ पर पूरा जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब ये मरने लगे तो ये मगहर चले गए। मगहर के विषय में कहा जाता है कि जो मगहर में मरेगा वह नरक में जाएगा और जो काशी में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। तो वह उसे गलत साबित किया, मगहर में मृत्यु हुई। अब आप जानते हैं मृत्यु के पश्चात वो फूल बने। हिंदू मुस्लिम में इनका पालन पोषण हुआ था नीरू नीमा के घर। तो जन्म से हिंदू थे, पालन पोषण मुस्लिम के घर हुआ। तो इसलिए यह संत कबीर तो थे ही और एक समाज सुधारक के नाम से जाना गया। ज्ञान मार्गी में एक कवि आते हैं संत रैदास। रैदास को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि संत रविदास जो थे उन्होंने एक दोहा लिखा था कि चाहूं ऐसा राज्य में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी समाज सुधारक, उनका कहने का मतलब ये था कि मैं ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं कि जहाँ पर गरीब और अमीर एक समान रहे, कोई भी भूखा ना रहे। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं प्रसन्न रहूंगा हमेशा। तो ज्ञान मार्गी थे। ठीक, तो सुंदरदास हैं, धर्मदास हैं, ये ज्ञान मार्गी कवि हो गए। प्रेम मार्गी में जाइए तो प्रेम मार्गी में है मलिक मोहम्मद जायसी। हम आधा नाम लिखे हैं क्योंकि जगह की कमी थी। ठीक है, तो इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। यह प्रेम मार्गी हैं। यह मुस्लिम कवि थे, लेकिन इन्होंने पद्मावत रचना जो है महाकाव्य रचना तो उसको लिखा है और यह प्रेम मार्गी हैं। उसके बाद प्रेम मार्गी कवि में कुतुबन हैं, मंजन हैं, नूर मोहम्मद हैं, ये सब प्रेम मार्गी हैं। ये सभी कवि ज्ञान मार्गी हैं। तो जब भी बहुविकल्पी, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे करके देगा, आपको बोर्ड की परीक्षा में जब भी पूछेगा तो वह बहुविकल्पी पूछेगा। तो अगर पूछेगा कि निर्गुण भक्ति शाखा के किन्हीं 2 कवियों के नाम, तो जब निर्गुण से पूछेगा तो आप दोनों में से किसी का नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान मार्गी पूछेगा तो ज्ञान मार्गी कवियों के नाम लिखना है। यदि प्रेम मार्गी पूछेगा तो प्रेम मार्गी कवि से लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप पर। तो निर्गुण के बाद का जो शाखा है वह है सगुण भक्ति शाखा। सगुण का हम बताया कि जिस
जिस जो भी कवि थे जो ईश्वर की भक्ति करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उन्हें हम सगुण कहते हैं। तो सगुण भी दो पार्ट में बटा, एक हो गया कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा हो गया राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में जो कवि कृष्ण के भक्त थे उनको कृष्ण भक्ति शाखा में रखा गया। तो आप जानते हैं सूरदास को, सूरदास जो थे वो अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। 8 जो कवि थे, जो गोवर्धन पर्वत है जिसको कृष्ण ने अपने अंगुली से उठाया हुआ था, तो उस गोवर्धन पर्वत पर 8 जो कवि थे उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ थे वो सूरदास थे। तो सूरदास हो गए, नंददास हो गए, कृष्णदास हो गए, परमानंद दास हो गए, और बिहारी लाल भी थे, रसखान थे, मीराबाई जी थी, और कवि थे जो कृष्ण के भक्त थे। लेकिन हम इनमें कृष्ण भक्ति शाखा में इन्हीं 4 लोगों का नाम लिखे हैं, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। जब आपको कृष्ण भक्ति शाखा से पूछेगा तो आप रसखान का, बिहारी लाल जी का, मीराबाई जी का नाम लिखेंगे। लेकिन जब उस समय नहीं पूछेगा, यानी भक्ति काल से नहीं पूछेगा, तब अगर भक्ति काल से पूछ दिया कि भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि का नाम लिखिए, तब तो आप यही लिखेंगे। अगर सिर्फ मतलब भक्ति काल नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि भक्ति काल से ही आप किसी भक्ति काल के 2 कवि का नाम लिखिए, तो आप मीराबाई, रसखान जी, बिहारी लाल जी का नाम भी लिख सकते हैं। चलिए आइए, अगला है राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा को आप जानते हैं कि जिस शाखा में जो राम की प्रशंसा करते थे वह राम भक्ति शाखा में आते हैं। तो जैसे तुलसीदास जी थे, तुलसीदास को आप जानते हैं, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, और कवितावली, गीतावली, दोहावली, राम लला नछहु, विनय पत्रिका, बहुत रचनाओं का वर्णन किया है। तो तुलसीदास की जो रामचरितमानस रचना है वह महाकाव्य रचना है। और उसके बाद है रामानंद और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। तो यह 3 जो कवि हैं वो राम भक्ति शाखा में आएंगे। तो जब भी कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा से प्रश्न आएंगे तो आप राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि और रामानंद जी का और रामानुजाचार्य जी का नाम आप लिख सकते हैं। तो यह जो है वो समाप्त हो गया। इसको समझ लीजिए फिर से कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण। निर्गुण भी 2 पार्ट में है, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। सगुण भी 2 पार्ट में है, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। अब चलते हैं, आइए थोड़ा इसको भी समझ लें कि भक्ति काल ही भक्ति काल को भक्ति काल ही क्यों कहा जाता है। तो भक्ति काल, देखिए इसके पहले का जो काल था वो आदि काल था, उसको वीर गाथा काल के नाम से जाना गया। तो हमने आपको बताया था कि जिस काल में वीरों की प्रशंसा की गई वह वीर गाथा हो गया। तो वैसे ही जब वह युग बदलता गया तो जो कवि थे उनको लगा कि हम राजाओं की प्रशंसा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, तो ऐसा हो कि हम ईश्वर की भक्ति करें जैसे कि हमको अगले जन्म में पुण्य प्राप्त हो। इसके लिए जो कवि थे वह राजाओं की प्रशंसा बंद करके ईश्वर की भक्ति करना प्रारंभ कर दिए, इसलिए इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। और अन्य नाम देखिए, भक्ति काल का अन्य नाम है स्वर्ण काल। स्वर्ण काल का मतलब क्या होता है? सुनहरा, सुनहरा काल। सुनहरा काल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें सगुण और निर्गुण का मेल था। कुछ लोग ईश्वर की भक्ति करते थे, कुछ लोग पाखंडवाद का विरोध करते थे, सत्य को दिखाते थे। तो इसलिए इसका नाम स्वर्णकाल पड़ा, क्योंकि इस काल में महान कवि संत कबीर दास, संत रविदास जी और तुलसीदास जी और रामानंद जी महान कवि थे, इसलिए इसका नाम स्वर्णकाल पड़ा। इसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व मध्य काल। उसके बाद देखिए भाषा में समझिए, भाषा देखिए भक्ति काल में 3 भाषाएं थी। काल है, पूर्व मध्य काल है, तो उसके बाद जो आता है समय सीमा। समय सीमा इसको जान लीजिए। देखिए आदि काल का हम बताए थे कि 743 से लेकर 1343, फिर इसका समय सीमा है 1343 से लेकर 1643, यानी 300 साल यह जो काल था भक्ति काल वह चला। तो किताबों में थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसका कारण ये है कि हर किताब वाले एक अनुमान के तौर पे छापते हैं, लेकिन यह जो है लगभग 100% सत्य माना जाता है। तो हम भी उसी हिसाब से लिखाते हैं जैसा कि आपको अच्छा रहे और याद करने में भी सरल रहे। तो आ जाइए उसके बाद चलते हैं भाषा पर। भाषा भक्ति काल में 3 थी। 3 भाषा का मतलब जानते हैं कि एक भाषा है अवधी भाषा,
दूसरी भाषा है ब्रज भाषा, तीसरी भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। तो अवधी भाषा कहाँ प्रयोग किए गए इसको भी जान लीजिए। तो अवधी भाषा यानी जो भी कवि भगवान राम की प्रशंसा करते थे, उनकी रचना लिखते थे, वह भाषा अवधी है। तो आप जाहिर सी बात जान सकते हैं कि अवधी भाषा जैसे तुलसीदास जी थे, महर्षि वाल्मीकि जी थे, और मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना पद्मावत है, वह भी रचना जो है सब अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद की रचनाओं को देखते हैं, भाषा को देखते हैं, तो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा यानी कि वह भाषा जिसमें कृष्ण का वर्णन लिखा गया है, उसे हम ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं। तो ब्रज भाषा में जैसे तुलसीदास जी की रचना है, सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, और बिहारी लाल जी की रचना है बिहारी सत सही, मीराबाई जी की रचना है, रसखान जी की रचना है। यानी जो भी कृष्ण के भक्त थे, उनकी जो भी रचनाएं हैं वो ज़्यादा करके ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो ब्रज भाषा में सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, बिहारी लाल की बिहारी सतसई जो रचना है वह ब्रज भाषा में। आइए तीसरी भाषा समझते हैं। तीसरी भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा संत कबीर की भाषा है, क्योंकि संत कबीर जो थे वो दोहा छंद या किसी भी छंद का प्रयोग नहीं करते थे, उनके मन में जो आता था वो बोलते थे, और इसीलिए उसको हम सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। तो सदुक्कड़ी जो भाषा है वह संत कबीर दास की भाषा है। तो तीन भाषा हो गया। उसके बाद आइए प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ माने होता है विशेषताएं। करें, चलिए अब देखते हैं प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ मतलब होता है विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब है कि इस काल की क्या विशेषता थी। तो आप जानते हैं कि इस काल में पहली विशेषता यही थी कि ईश्वर में विश्वास, यानी इस काल के जो भी कवि थे वो ज़्यादा करके ईश्वर में विश्वास करते थे, इसलिए वह ईश्वर की भक्ति करते थे। दूसरा है अहंकार का त्याग, यानी वह ईश्वर में विश्वास करते थे, अहंकार को त्याग देते थे, यानी कि उनको लगता था कि अगर हम अहंकार करेंगे तो ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए वह अहंकार को त्यागते थे। तो जब भी बोर्ड की परीक्षाओं में ईश्वर में विश्वास, जब भी प्रवृत्तियां पूछा जाएगा, विशेषताएं पूछा जाएगा भक्ति काल की, तो आप लिखेंगे ईश्वर में विश्वास और अहंकार का त्याग। आइए देखते हैं प्रमुख कवियों में। तब प्रमुख भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो रामचरितमानस की रचना लिखे हैं, और आगे भी जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते। रामचरितमानस के बाद इनकी रचना जो है वह है कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका और रामलला नछऊ। उसके बाद दूसरा जो काल है वह सूरदास, जो दूसरे प्रमुख कवि हैं वह सूरदास जी हैं। सूरदास जी की रचना है सूर सागर, सूर सारावली और एक रचना है साहित्य लहरी। फिर तीसरे जो कवि हैं वह संत कबीर हैं। संत कबीर दास की एक ही रचना है जो बीजक है। बीजक में 3 पार्ट हैं, साखी, शबद, रमैनी। उसके बाद जो चौथे कवि हैं वो जायसी हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, जो जिनकी रचना है पद्मावत और रामचरितमानस। चलिए इधर से देखते हैं, रामचरितमानस और पद्मावत दोनों रचना महाकाव्य रचना है। ठीक, तो ये आपका जो भक्ति काल है वह आपकी तैयारी हो गई है। तो देखिए अब हम थोड़ा प्रश्न इससे बनाते हैं और आप सुनिएगा कैसे प्रश्न बोर्ड में पूछता है। तो पूछता है कि भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो 2 शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। और पूछता है ज्ञान मार्गी कवियों के नाम लिखिए। संत कबीरदास, संत रविदास, संत धर्मदास, सुंदरदास। और प्रेम मार्गी कवि मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद। उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा कवि के नाम लिखिए। तो सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, बिहारी लाल जी, रसखान, मीराबाई जी। उसके बाद है राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी, रामानंद जी, और उसके बाद हैं वाल्मीकि जी और मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वह जो है प्रेम मार्गी, लेकिन उनकी रचना भी राम पर आधारित है। ठीक, आइए इसको देखते हैं। भक्ति काल को अन्य नाम जाना जाता है स्वर्ण काल और पूर्व मध्य काल। स्वर्ण काल मैंने बताया था सुनहरा काल, यानी जो काल जिस काल में महान कवि हुए, परिवर्तन किए, इसलिए उसका नाम स्वर्ण काल पड़ा। और समय सीमा है 1343, यानी पूछता है भक्ति काल का समय सीमा निर्धारित कीजिए। तो यही लिखना है आपको 1343 से 1643। पूछता है कि भक्ति काल में
किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा, ब्रज भाषा, सदोकड़ी भाषा। पूछता है भक्ति काल में कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? तो ईश्वर में विश्वास है और दूसरा है अहंकार का त्याग। उसके बाद है भक्ति काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, भक्ति काल के किन्हीं 3 कवियों के नाम लिखिए। तो सूरदास जी, तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी, मलिक मोहम्मद जैसीदी। और रचना पूछेगा तो आप लिखेंगे श्री रामचरितमानस, सूर सागर, सूर सारावली, बीजक और पद्मावत। तो यह जो काल है वह समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।